इंडिया में यूके लंदन की जो यूनिवर्सिटी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इजीली मेरे को कोई भी मतलब 13 से 14 LPA की स्टार्टिंग सैलरी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जिस कंपनी में मैं जॉब करता था मेरे से उन्होंने पूछा कि अपना ना मतलब हमें फंडिंग दिखाओ, यहाँ से अराउंड 7 माइल्स 6 माइल्स 7-8 माइल्स दूर है, तो 7 माइल्स मतलब 12-13-14 किलोमीटर मैं वहाँ तक सर पैदल गया हूँ। ओके। जॉब ढूंढते ढूंढते कि मेरे को कोई NI जॉब मिल जाए, और मेरे को मिली वहाँ जाके। थोड़ा सा मुझे बताओ यार, अभी यहाँ पर क्या अकोमोडेशन वगैरह का क्या सीन चल रहा है, कैसे कहाँ रहते हो, कैसे कर रहे हो? सर मैं तो यहीं ल्यूटन में बरी पार्क है एक जगह, मैं तो वहीं पे उसी के पास मैंने एकोमोडेशन ले रखा है। अराउंड 300 पाउंड्स पड़ जाता है मंथ का। और मेरे को तो सर मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे को 300 पाउंड्स में सिंगल रूम मिला हुआ है। वाह। मतलब एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ वो पंजाबी फैमिली है, वहाँ पे 2 फैमिलीज रहती है उस फ्लैट में, और वो बोल रहे कि जो रूम था वो कपल के लिए था, पर उस टाइम कपल अवेलेबल नहीं था। और वो बोलते कि ठीक है आप ही मतलब रह लो इसमें, हमने दूसरा बंदा रखना भी नहीं है। तो मतलब मैं तो अपने आप, क्योंकि यहाँ पे 350 से नीचे में भी 300-350 शेयरिंग का प्राइस है। प्राइस है। अगर आपको अकेले रहना तो इट्स गोस अराउंड 400-450 अगर आप अकेले रह रहे हो, बॉक्स रूम बोलते हैं उसको। पर मेरा अच्छा है कि 300 में सिंगल रह रहा हूँ, तो अपना सिक्योरिटी है, अपना कहीं भी मतलब रह लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी का साथ। और बहुत अच्छी चीज़ है यार, बहुत मजा आया तो सुन के, तो बढ़िया चीज़ हो गई। तो ये घर मिला कैसे? सर घर मेरे को यहाँ पे सर मैं फर्स्ट डे जब यूनिवर्सिटी आया था तो मैं अपने फ्रेंड के पास रुका हुआ था लंदन 1-2 दिन के लिए। तो पर यही था कि हमने यहीं पे शिफ्ट होना है, तो मैं और मेरे एक फ्रेंड यहाँ पे हम ऐसे ही घूमने चले गए। तो यहाँ पे हमें कुछ तमिल फ्रेंड्स मिले, हमारे सीनियर ही है वो, तो उन्होंने हमें 1-2 ग्रुप्स में ऐड किया। तो उस ग्रुप्स में नोटिफिकेशंस वगैरह आ गई कि भाई यहाँ पे रूम है, इस बंदे को कॉन्टेक्ट कर लो। और मेरे को जब ट्रैवल करना था तो मैंने ओनर को फोन किया कि सर मतलब मेरे को मैं रूम देख रहा हूँ। तो हमारी फोन पे बात हुई, देन वो बोलते ठीक है आप आ जाओ कल सुबह। तो मैं फिर अगले दिन मतलब मैंने रूम भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे को ये था कि सिंगल रूम है 300 पाउंड में अच्छा मिल रहा है और बहुत नॉमिनल प्राइस था मेरे को। मतलब क्योंकि मैं यहाँ पे उस दिन 3-4 घंटे पूरा ल्यूटन घूम के भी गया था कि मेरे को पता था कि कितना प्राइस है इस एरिया का। मैंने 1-2 रूम जो देखे थे वो बहुत कंजस्टेड थे और उनका प्राइस भी 350 था विदाउट बिल्स, और जो मेरे को 300 विद बिल्स दे रहे थे। तो मैंने कहा अगर नहीं पसंद आएगा तो एक दिन बाद चेंज कर लूंगा, जो रूम मैं पहले देख के आया था मैं उनको फाइनल कर दूंगा। बट मैं जब रूम गया तो मेरे को अच्छा लगा रूम, मैंने कहा ये अच्छा बढ़िया, और ओनर भी बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया। बिल्कुल। तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, कम्युनिटी ग्रुप्स में वहाँ सर पर यहाँ आई पे बहुत मतलब मैं अभी गुरुद्वारे भी जाता हूँ, जैसे जब फ्री होता हूँ, जिस दिन नॉन कॉलेज होते हैं, जिस दिन मेरी शिफ्ट नहीं होती पार्ट टाइम जॉब की, तो मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। गुरुद्वारे में भी मतलब हम सेवा करते हैं, और करने का वहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हर कोई है मतलब, और हर कोई मैंने आपको जैसे पहले बोला हेल्पफुल है। और उस ग्रुप में आपको मतलब अगर आपको NI जॉब चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए अलाउड है, फुल टाइम वर्क चाहिए, जैसे जो अभी PSW पर है, उन सब के रिगार्डिंग उस ग्रुप में मैसेज आ जाते हैं। अगर जैसे किसी बच्चे को नहीं मिल रही जॉब तो ये भी मैसेज आएगा कि आप गुरुद्वारे में आके लंगर कर लो। जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे लंगर चला होता है गुरुद्वारे में। ये तो चलो हर दुनिया में हर जगह ही लंगर की व्यवस्था है इंटरनेशनल गुरुद्वारे में, पर इंटरनेशनल यहाँ पे खुद बोलते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और आपका अभी तक पार्ट टाइम जॉब नहीं है तो आप गुरुद्वारे में आओ, सेवा करो, लंगर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है यार, कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, और बहुत ही अच्छी लगा। एंड चाहे पार्ट टाइम जॉब हो ना हो, जाके सेवा जरूर करनी चाहिए हमें, बिकॉज सर एक टाइम बच्चा ना एकोमोडेशन का खर्चा भी निकाल लेता है कि उसको पता है कि मैं इंडिया से जाऊंगा, 2-3 महीने का एकोमोडेशन का सोच के आता है। फिर वो सोचता है कि खाने पीने का तो मैं वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब करूंगा, क्योंकि इंडिया में तो यही मेंटेलिटी है कि यहाँ पे काम बहुत है। सोचता है कि मैं मतलब पार्ट टाइम जॉब करूंगा, NI जॉब मिल जाएगी 20 आवर्स। हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं, मेरे भी थे कि मतलब 20 घंटे है ऐसे वैसे मेरे को 15 पाउंड मिल जाएंगे। पर यहाँ पे आगे जब रियलिटी पता लगती है तो थोड़ा मतलब, तो क्या है रियलिटी? सर रियलिटी ये है कि NI थोड़ी इश्यूज है। NI क्या होता है सर जो मतलब NI जॉब हो गई, नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिलता है स्टूडेंट्स को, उसके लिए क्या है आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो आपको एक नंबर मिलेगा जो आपकी ट्रैकिंग होगा पूरा। एज अ स्टूडेंट सर हमें 20 आवर्स अ वीक अलाउड है, तो अगर हम 20 आवर्स से ज्यादा काम करेंगे तो क्योंकि सैलरी अकाउंट में आएगी, तो वो NI नंबर से पता लग जाएगा कि इसने वीक में कितना काम किया है। तो नेशनल इंश्योरेंस जॉब्स आर द लीगल जॉब्स जिसमें आपके आवर्स ट्रैक होते हैं। बिल्कुल। और सर यहाँ पे मतलब वही है, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, हमारी टीचर ने भी ये सीखी है, फॉर अ ईयर जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते हो आप प्रेफर करो कि आप सिर्फ NI जॉब करो, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो है यहाँ पे एजुकेशन करना। तो आप NI जॉब आपके हिसाब से रियलिटी क्या है, मिलती है नहीं मिलती, कैसे मिलती सर है? मतलब मैं सच बोलूँ सर, मैं जब नया नया आया तो मेरे को कई ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कई ऐसे बच्चे मिले जो बोलते हैं नहीं मिलती, हम 3 महीने से खाली बैठे हुए हैं। पर हाँ मेरे को भी मिले थे बच्चे, वो कहते हैं हम खाली बैठे हैं, हमारे को नहीं मिल रही जॉब। नहीं सर, मतलब रियलिटी ये है कि अगर आप ढूंढने वाले हो, मैं सर जब यहाँ पे आया था, मैं आप डंस्टेबल यहाँ पे
आपने अगर सुना हो, यहाँ से अराउंड 7 माइल्स 6 माइल्स 7-8 माइल्स दूर है। तो 7 माइल्स मतलब 12-13-14 किलोमीटर। मैं वहां तक सर पैदल गया हूँ ओके। जॉब ढूंढते ढूंढते कि मेरे को कोई एनआई जॉब मिल जाए, और मेरे को मिली वहां जाके वो सर। यहाँ पे मैं ल्यूटन तक गया हूँ। मतलब वही है कि अगर आप पैदल जा रहे हो, मतलब आप घर से नहीं निकलोगे फिर तो ये। आपने डोर टू डोर जाकर के जॉब ढूंढी? बिल्कुल सर। कहाँ पे जॉब कर रहे मैं सर डनस्टेबल में, वहाँ पे मेरे को एक वेयर हाउस में अभी लीगली मतलब अभी जॉब मिली है। 18 आवर्स की मिली है वो। हैं? 18 आवर्स की मिल गई जॉब मिल गई। कितना पे करते हैं? सर वो 12 पाउंड्स मिनिमम है एनआई में। 12.21 पाउंड, 12.4। 12.4 पाउंड। मतलब टैक्स कटने का वो अराउंड 9-10 रह जाते हैं, बट 12.4 लीगली ये मिनिमम वेजेस है एनआई जॉब के लिए। वो अभी वो पे कर रहे हैं मेरे को। और अबाउट 18 आवर्स दे पा रहे हैं अभी वो। हाँ 18 आवर्स सर। मतलब लीगली वो भी मतलब पार्ट टाइम जॉब दे रहे हैं, तो लीगली मैं भी सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा मतलब 18 मेरा महीने का वही 600-700 बन जाएगा अगर मैं रेगुलर जाता हूँ। उसमें से मेरा 300 रूम का निकल जाएगा। उसका मेरा फीस वगैरह है नहीं, फीस मेरे घर से एजुकेशन लोन हो रखा है, वो बैंक ही पे करेगा फीस सारी। राइट। बाकी खाने पीने का खर्चा निकल जाएगा। खाने सर यहाँ से ज़्यादा अगर आप खुद कुक करते हो तो आपका 70-80 पाउंड्स में पूरे मंथ महीने का काम हो जाता है। ग्रोसरी आ जाएगी। आपको कुक करना आता नहीं आता तब भी सर 120-130 में टिफिन सर्विस है यहाँ पे अवेलेबल। टिफिन सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। हाँ। आप यहाँ पर जैसे यूजुअली लंदन वगैरह में टिफिन सर्विसेज मिलना मुश्किल होता है और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी बेडफोर्डशायर में। सर यहाँ पे क्या है ना, मैं जिस ओनर के पास रहता हूँ उन्होंने खुद ने बोल दिया कि अगर आपको टिफिन सर्विस लगानी है तो हम प्रोवाइड कर देंगे, बट मेरे को खुद कुक करना आता है, इंडिया में सीखा था। तो मैंने कहा नहीं, आपको 60-70 पाउंड एक्स्ट्रा देने से अच्छा मैं वो सेव कर लूँ। मैं थोड़ा कंजूस में चले जाता हूँ। ये भाई कंजूसी होना बड़ी जरूरी है, बिकॉज जब कमाएंगे तब बिल्कुल सर। खर्चेंगे। अभी बिल्कुल आज सर, के ऐसा दिन भी में जो होगा बचा आगे, सकते हैं बचा लेते हैं। कभी फीवर हो जाए, कभी मतलब मेडिकल इश्यूज के कारण छुट्टी लेनी पड़ सकती है, पता दैट नहीं इज ऑल्सो भाई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमें लगता है कि हम तो यार हम तो साल भर काम करते हैं, सोचो कितना वेदर चेंज होता है, इतनी ठंड है सर -7 -4 तक तो गया अभी, -4 8 तक। तो अगर तबीयत खराब होगी तो काम नहीं कर पाओगे ना यार, तो फिर उस टाइम के लिए आपको एवरी मनी दैट यू कैन सेव, पैसे बचाने हमारे लिए वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, बिल्कुल मगर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि भाई घर बैठे मिल जाएगी। सर, कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। अभी मैं गुरुद्वारे में गया, मैं वहाँ सेवा करता था, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को डायरेक्ट मैं खुद गया था, वहाँ पे मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मेरा नंबर लिया कि भाई मैं वहाँ पे अपने जॉब करता हूँ, वहाँ पे अगर अभी हायरिंग चल रही है तो मैं वहाँ पे आपका रेफरेंस दे दूंगा, मोबाइल नंबर दे दूंगा, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो मेरे को मतलब विद इन, मैं सर यहाँ पे 7 को आया था ल्यूटन में, 7 नवंबर को, और बाय द 13 और 14 नवंबर मेरे को वहाँ से कॉल आ गया कि अपना आ जाओ, अपना जो भी टेस्ट वगैरह वो छोटे मोटे टेस्ट लेते हैं, और मतलब बहुत ईजी टेस्ट होते हैं। कोई भी 7th 8th पास बच्चा अगर जहाँ पे आ रहा तो वो इजीली कर लेगा। प्लस माइनस होते हैं कि 15+10 कितना होता है मॉडरेट मैथ्स के सिंपल से। तो विद द ग्रेस की मेरी अभी लास्ट वीक से जॉब स्टार्ट भी हो गई है और चल रहा है अच्छा। यार देखो यार, मेहनत करनी जरूरी है और सेवा करनी जरूरी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एंड तो एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो तुम्हारे से बात करता हूँ उस पर। बहुत सारे बच्चे हैं जो पंजाब हरियाणा साइड में, ये मैंने बड़ा वर्ड सुनने को मिल के आ रहा है मेरे को, पैकेज। ये क्या होती है, ये पैकेज क्या चीज़ है? आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, समझ भी रहे होंगे, तो ध्यान से सुनना इस बात को, भैया से बात समझते हैं पैकेज क्या चीज़ है यार ये? सर पैकेज का क्या होता है ना सर, बच्चों के पास पहले, अभी मैं यूके की बात करूं, अभी जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का बोला कि ऑस्ट्रेलिया अराउंड 40 to 45 लाख आपसे पैसे शो मनी मांगता है। वैसे ही सर यूके है जो कुछ परसेंटेज, कुछ पर्टिकुलर 15 to 20 लाख वो बोलता है कि आपका 28 डेज पुराने फंड्स होने चाहिए। और उसके बाद सर हम जब फाइल वगैरह लगता है, हमारी फीस वगैरह सब पे होती है, फीस पे होती है, एम्बेसी फीस जाती है, नेशनल इंश्योरेंस जाती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जाती है, तो उसका खर्चा मतलब अराउंड 5-6 लाख सारा टोटल बात करूँ। अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो मेरी अराउंड 13 लाख फीस गई थी, 65% फीस थी मेरी, 13 लाख। उसका सर मेरी 1 लाख अराउंड 1.5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस गई। उसका सर मेरी एम्बेसी फीस गई 1.30। तो सर और जब अनफॉर्चुनेटली बच्चे का रिफ्यूजल आती है तो पाउंड रेट कट होता है, कुछ चार्जेस करते हैं, तो उसमें क्या है बच्चे के अराउंड से 1.5-2 लाख रुपए ना कट के आते हैं। तो उस सेफ साइड को लेने के चक्कर में ना बच्चा सोचता है कि अगर एजेंट्स होते हैं वो गेम खेलते हैं कि आप ऐसा करो, पैकेज ले लो, पैकेज लेने के क्या, आप हमें कुछ पैसे मत दो, ठीक है, आपका वीजा आएगा तब हम आपसे सारा पैसा लेंगे, प्लस हम आपसे, कोई एजेंट 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेता है, कोई 3 लेता है, कोई 4 लेता है, कोई 5 लेता है, वो अपना अपना अलग अलग है। वो फाइल देख के बच्चे की डिसाइड करते हैं कि अगर बच्चे के जैसे ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूजल है, कनाडा रिफ्यूजल है, तो उनको पता है कि इस बच्चे का पैसा बर्बाद हो चुका है, तो ये अभी रिस्क तो नहीं लेगा बिल्कुल भी। तो उसका और तो उसका वो 3 की जगह 3.5-4 कर लेते हैं। बच्चा सोचता है कि पहला वीजा आ जाए, क्योंकि बच्चा भी डिसअपॉइंट हो चुका होता है कि रिफ्यूजल सा आके बच्चा वैसे ही दिल टूट जाता है। तो बच्चा बोलता है कि कोई नहीं, 4 लाख रुपए देने अच्छे है, पर ये है कि हमारा नुकसान नहीं हो रहा। तो उसमें सर वो एजेंट वो गेम खेलते हैं, उसमें वो शो मनी भी एजेंट शो करता है। एजेंट क्या करता है, आपका अकाउंट में पैसे वगैरह डलवा के, तो जाली फंडिंग बनवाते हैं। नहीं जाली फंडिंग नहीं सर, मतलब अभी कई बच्चों को मैं नाम नहीं लेना चाहता,
उनका क्या है, उनका अकाउंट, बैंक अकाउंट खुले, एजेंट ने उनके अकाउंट में पैसे उन्हीं का नाम से सब करवाया है, वो अकाउंट में डलवाया। जब वो यहाँ आ गए तो एजेंट ने यहाँ के पैसे निकलवा लिए, तो वो शो मनी भी होगी एंड द सेम टाइम एजेंट ने वो उस पे 2 लाख 3 लाख कमीशन खा भी लिया। यार आपके हिसाब से ऐसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए क्योंकि मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी जो यूके के हालात है, यूके अभी रूल चेंज हुए हैं बेशक, पर यहाँ पे स्टूडेंट वीजा इजीली मिल रहा है अगर आपके अच्छे नंबर्स है, अच्छे आपके आइलेट्स के नंबर है, अगर आपका अच्छा विदाउट गैप है तो आपको इजीली स्टूडेंट वीजा मिल जाएगा। स्टूडेंट वीजा मिल रहा है यार, आप क्यों एजेंट के चक्कर में पड़ रहे हो? ये पैकेज वैकेज में आपके 4 से 5 लाख रुपए आपने खराब कर रहे हो, और सारा जो पूरी फंडिंग है सब उड़गड़म बगड़म बना रहे हो यार। अगर पकड़े गए तो आपको तुरंत 1 मिनट में यहाँ से डिपोर्ट कर दिया सर जाएगा। मैं इमिग्रेशन पे था, मेरे से उन्होंने पूछा कि अपना ना मतलब हमें फंडिंग दिखाओ, मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स मेरे को मतलब मैं तो एजेंट तो चलो सर हर कोई बच्चा एजेंट के थ्रू आता है, पर मेरा ये था कि हमने स्टेप बाय स्टेप खुद काम किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपनी फी रिसिप्ट दिखाओ, ये करो वो करो। मैंने उनको अपनी अकाउंट स्टेटमेंट दिखाई, साथ में उन्होंने मेरे को बोला कि आपने जो ये 16-17 लाख की हमारी एफडी थी, इसका क्या आप ऑनलाइन प्रूफ दे सकते हो? सर मेरे को एजेंट ने बोला था कि वो एफडी विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे फादर और मदर के नाम पे थी, मेरे नाम पे नहीं थे, पर ये था कि मैं उनका जैसे बायोलॉजिकल चाइल्ड हूँ, तो वो मैं उनका नॉमिनी वगैरह सब था, तो वो एक्सेप्ट होगी। तो मैंने उनको वो दिखाई, मैंने कहा मैम ये देखो, ये मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पेरेंट्स के नाम पे, मेरे पापा ने कराई थी। तो दे आर लाइक कि ठीक है। अब कई बार एजेंट इमिग्रेशन वाले ये बोल देते हैं, जैसे मेरे को बोला कि आप हमें ऑनलाइन दिखाओ आपकी बैंक। कई बार जो एजेंट्स होते हैं ना सर, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका जो एफडी है वो आप अपने नाम पे अपने पेरेंट्स के, वो क्योंकि पेरेंट्स आपको फंड कर सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर है वो फंड कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन वाले बोल देते हैं अगर आपके नाम पे ना एफडी तो ऑनलाइन खोल के दिखाओ, ऑनलाइन दिखाओ। एजेंट जो है आपको पासवर्ड ही नहीं देगा कभी। एजेंट सर पासवर्ड सर जिस दिन वीजा आ गया एजेंट ने तो वो पैसे निकलवा लिए ना, तो आप ऑनलाइन शो ही नहीं कर सकते। अब वो उस टाइम बच्चा फंस सकता है, और यहाँ पे फंसे भी है कई, मतलब ऐसी न्यूज मैंने आने से पहले भी देखी थी। और बच्चा फंस जाएगा तो उसको तो वहीं इमिग्रेशन से वापस डिपोर्ट हो जाते हैं सर, फिर उनका फिर से उनका लंबा प्रोसेस है, एप्लीकेशन डालो, फिर एजेंट फिर से वो पैसे दिखाएगा, फिर वो उनको बड़ा औखा है सर। तो भाइयों देखो भाई और बहनों, अगर आप भी ऐसे किसी चक्कर में फंसने वाले हो या फंस रहे हो या फंस चुके हो, यू कैन रीच आउट टू मी। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, वहां पर मैसेज डाल देना यार, मैं आप लोग की हेल्प करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि यार इस सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना है। सीधे सही साफ तरीके से अगर जाना है तो सीधे साफ तरीके से जाएंगे, रूल्स को फॉलो करके जाएंगे, बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और कोई रीजन ही नहीं है। तो मिस वो बच्चों को डरा दिया जाता है, डरा करके बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल मत फंसना, और सीधे तरीके से सही तरीके से काम कर लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे में, वो है कि यार यहाँ पर बच्चे बात हो रहे हैं, ठीक है सर, बट बहुत सारे बच्चों की जॉब नहीं लग रही, तो आपके हिसाब से क्या यहाँ जॉब मार्केट का क्या सीन? सर मैं अगर लीगली जॉब करूँ, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सर ऐसे ना प्राइवेट एजेंसीज बहुत सारी है यहाँ पे। अभी हमारे यूनिवर्सिटी के पीछे ही यूल नाम की एजेंसी है, EOLL, एक है जॉब एंड टैलेंट, 2-3 और प्राइवेट एजेंसीज है। आप वहाँ जाके उनके रजिस्ट्रेशन करा दो अपना, कि मैं अपना मतलब वो NI नंबर होना चाहिए। वो आप जिस दिन आप यहाँ पे लैंड हुए, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा सबको कि आप जिस दिन यहाँ पे लैंड हुए इंग्लैंड में, आपको उसी दिन वो NI नंबर अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगती है इमिग्रेशन के द्वारा, उसकी प्रूफ चाहिए होता है उनको। तो विद इन अ वीक, वैसे तो मंथ बोलते हैं पर मेरा तो विद इन अ वीक आ गया था, तो वो आपसे सिर्फ NI नंबर मांगेंगे। और जैसे ही उनके पास कोई मतलब यहाँ पे सर अभी क्रिसमस चल रहा है, तो मैं जब यहाँ पे लैंड हुआ था तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि किसी ने गाइड ही नहीं किया था। तो मेरे को यहाँ पे मिसकंसेप्शन बहुत थे कि यहाँ पे आपको जॉब नहीं लगेगी, आप सर्दियों में आए हो। बट मैंने खुद हर जगह अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जॉब एंड टैलेंट में किया, अपना EOL में कराया। तो यहाँ पे सर अभी हायरिंग चल रही है। अभी जो बच्चा अभी आया है या अभी आएगा, उसमें पे जाएगी, आते ही सबसे पहले काम करो NI नंबर अप्लाई करो, और NI नंबर का वेट मत करो, क्योंकि वो आने में टाइम ले सकता है। आपको जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो रेफरेंस नंबर देकर के आप इन सब एजेंसीज में मैं भी सर जो register मेरे कर को सकते हो। NI जॉब मिली है उस टाइम मेरे को मतलब ग्रेस की मेरा आ गया NI नंबर, बट जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो मैंने उनको अपना रेफरेंस नंबर ही दिया। यहाँ पे कई मिसगाइड करते हैं कि आप क्या जब तक NI नंबर नहीं है जब तक आप जॉब नहीं कर सकते, पर नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सर एक सिक्योरिटी कार्ड बनता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वो अराउंड 500-600 पाउंड का बनता है, क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती है। वो सिक्योरिटी का जॉब करने के लिए आपको उस पे सर अच्छा, जैसा भी मैं अभी NI पे लगा हूँ तो मेरे को 12 पाउंड्स मिल रहे हैं, टैक्स कटने का वो 9-10 हो जाते हैं। सिक्योरिटी पे अच्छी पैकेज है उसका सर। एक यहाँ पे प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, वो भी आप करा लो, उस पे आप डिलीवरी पे अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो सर जॉब यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे मतलब आपको सिर्फ एक एजेंसी के पास जाना है, आप उनको नंबर दो, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ। जैसे मैं गुरुद्वारे में गया, वहाँ सेवा की, वहाँ ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स बने, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको ऐसा सज्जन मिल जाएगा जो आपको सही गाइड कर देगा। इतना लोगों से बात करनी पड़ेगी यार जिससे कि आप सही लोगों से मिल पाओ। बिल्कुल सर। तो बात ही 2 लोगों से करोगे तो जरूरी नहीं है कि कोई ऑप्शन। सर आपको मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे अराउंड 50-60 लोगों से रोज मिल रहा था और हर किसी को मतलब मेरे को
आपको मैंने बताया ना, मेरे पास उस व्यक्ति का नंबर नहीं है जिसने मेरी जॉब लगवाई है। मैं बस ये था कि जिसको भी मिल रहा हूँ मैं उसको नंबर दे रहा हूँ अपना। और यहाँ पे सर ये है कि कैश जॉब ना करो, क्योंकि कैश जॉब तो पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं वो। मतलब जहाँ आपको NI जॉब मिनिमम 12 पाउंड्स है ना, वहीं कैश वाले आपको 3 to 4 देंगे, और वो काम आपसे ऐसा करवाएंगे कि मतलब बहुत मुश्किल। और वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और तो आपको वो उस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, एंड वो आप अपने लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो है, स्किल्ड वीज़ा की जो स्पॉन्सरशिप वीज़ा है, वो उसका क्या सिनेरियो, उसका क्या प्लान है तुम्हारा? सर वर्क वीज़ा का तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को अभी 20-25 दिन ही हुए लंदन में यहाँ पे आए हुए। तो बस ये है कि मेरा नेक्स्ट ईयर जब कोर्स खत्म होगा तो मैं PSW के लिए अप्लाई करूँगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोलते हैं हम उसको। तो वो विद द ग्रेस की अभी कॉलेज अच्छी है, जो विद इन 1 मंथ में फाइनल रिजल्ट दे देगी। तो ये है कि 31 दिसंबर से जो आपने अभी नया रूल देखा है कि वो PSW 18 मंथ्स का हो गया है, राइट। उस पर भी अब कई मिसगाइड हो रखे हैं कि वो अभी से हो गया, बट नहीं सर, वो 31 दिसंबर 2026 के बाद जो अप्लाई करेगा उसके लिए है। उसके लिए। तो मेरी तो फिलहाल यही कोशिश रहेगी कि मैं 31 दिसंबर पहले कर लूँ कि 2 साल का PSW मिल जाए। PSW 2 साल का मिल जाएगा, और जब वो मिलेगा तो आज मेरी जैसे वो CEO आए थे जो हमारे गेस्ट लेक्चरर थे, मेरी आज उनसे अच्छी कन्वर्सेशन हुई। उनके वहाँ पे कंपनी में इंटर्नशिप भी है, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या इस कोर्स के बाद जो मैंने कोर्स लिया है, तो मेरे को क्या इस कोर्स के बाद आपकी कंपनी में इंटर्नशिप या जॉब मिल सकती है? तो शी इज़ लाइक कि हाँ, आपको 3 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप, और अगर आप मतलब प्रोविजनल पे रखेंगे वो, अगर आपको हमें अच्छा लगा आपका काम, तो आप उसका हमारा फुल टाइम हो सकते हो। तो मेरा तो फिलहाल प्लान यही है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में ही जाना चाहता हूँ। अगर मेरे को यहीं पे अच्छी लाइफ मिल रही है, राइट, तो नहीं तो मैं इंडिया चले जाऊंगा सर, मतलब क्योंकि मेरे को अभी मतलब होम सिकनेस बहुत होती है। यहाँ तो सर स्टार्टिंग में तो अभी चलो फ्रेंड्स बन गए, यहाँ कॉलेज में अच्छा एक इन्वायरमेंट है, नहीं तो सर स्टार्टिंग में जब आए थे तो बहुत ज्यादा घर की याद आती है। अकेला बंदा वैसे ही रूम में अकेला, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं सर स्टार्टिंग में। तो वो है कि उनसे बचने के लिए अगर ज्यादा नहीं मन किया जहाँ पे लाइफ सेटल करने का, तो मैं बैक इंडिया जाके वहाँ पे, क्योंकि इंडिया में UK लंदन की जो यूनिवर्सिटी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे इजिली मेरे को कोई भी मतलब 13 से 14 LPA की स्टार्टिंग सैलरी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, मेरे को वहाँ पे ही सर वो बंदा USA से आया था जॉब MBA करके, तो वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा था। तो वो मतलब 1.5 आप कह रहे हो कि उन्हीं से ही आपको अपनी पुरानी कंपनी में ही अच्छी जॉब मिल सकती है? हाँ, मतलब सर रेफरेंस है मेरा वहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैंने मतलब कंपनी भी छोड़ी है ना, तो मैंने विद लव छोड़ी है। मतलब टीचर्स को, मेरे जो सीनियर्स थे उनको पहले ही बता दिया कि सर मेरा ऐसा, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे नहीं कि ओवरनाइट गायब हो? नहीं सर, ओवरनाइट तो सर केस हो जाता है ऐसे तो। पर यह है कि मैंने उनको, मेरा 15 डेज का था नोटिस पीरियड, तो मैंने पूरा अच्छा पीरियड काम किया अपने जो मतलब सेल्स में था, तो ऊपर नीचे अगर किसी के लेने देने थे, अगर शॉपकीपर से अगर कंपनी में जाने, तो उनका पूरा सेटलमेंट करा के आया। तो अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, अगर वहाँ पे जरूरत पड़ी। और सर इतना काम किया है इंडिया में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में काम किया है, तो कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं इतने। और साथ में सर जब हम जॉब करते हैं तो हमें दूसरी कंपनीज के भी मतलब कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स है मेरे। तो आपका एक थॉट थ्रू प्लान है कि मैंने सर बिजनेस लाइन में जाना है, बिजनेस लाइन में ही जाना है। उस टाइम अपना मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूंगा। उसके बाद मेरे है 1-2 स्टार्टअप्स मेरे माइंड में, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर फील्ड से आता हूँ। तो मेरा ये, जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज है, पर्टिकुलरली इंडिया में बात करूँ तो ये पेस्टिसाइड्स और ये होगी ना सर, इसमें फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। मतलब बहुत अच्छा मार्जिन है। मैं आपको एक मतलब प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, अगर एक्स प्रोडक्ट है ना सर, अगर वो कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है अराउंड 100 की, तो वो सर फार्मर को पड़ेगी अराउंड 900 की। तो इतना मतलब 700 to 800 बीच का मार्जिन है पेस्टिसाइड्स में। और सर हमने वाला भी, जैसे अभी पंजाब में हम हाल देखा हमने कि सारा बर्बाद हुई फसल, उसमें सर क्या है ना, दवाइयाँ आजकल हर फार्मर लगा रहा है, हर फार्मर दवाइयाँ लगा रहा है, उसकी कॉस्ट तो दुकानदार लेगा ही सर। उसके सर हमने रीजन भी ये कई टाइम से हमने देखा है कि सुसाइड कर रहे हैं फार्मर। उनका कारण ये है कि सर एक फसल बर्बाद हो जाती है, ऊपर से दवाइयाँ का इतना ज्यादा खर्चा होता है कि 2-2, 3-3 बार स्प्रे लगती है, और छोटी खेती करता ही नहीं कोई भी फार्मर पंजाब हरियाणा में, सब बस बड़ी होती है। तो मेरा ये है कि मैं पेस्टिसाइड्स का आगे स्टार्टअप करना चाहूंगा, जिसमें मैं एक मतलब मेरा तो फिलहाल यही है कि अच्छी फंडिंग हो तो हम उसका जो कॉस्ट है ना, उसको हम आगे सेल प्राइस भी कम कर सकते हैं। तो वो सेल प्राइस ज्यादा नहीं तो मैं 300-400 पे ले आऊंगा, आधा कर दूंगा। तो फिलहाल पर यही है कि उसके लिए कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, फंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स होने चाहिए। फिलहाल तो मेरी यही है कि पहले मल्टीनेशनल कुछ अपना सेविंग्स काम करते हैं, समझते हैं, थोड़ी नॉलेज बिल्ड करते हैं कि कैसे कंपनी को बिल्ड कर पाएंगे। बट देन यू हैव आइडियाज, एक ऑलरेडी एक फील्ड में काम कर चुके हो, नॉलेज है, कस्टमर की भी नॉलेज है, और पीछे प्रोडक्शन एंड डिलीवरी की भी नॉलेज है। सर टेक्निकल नॉलेज भी है एग्रीकल्चर की, वहाँ से ग्रेजुएट हो चुका हूँ, बिजनेस MBSc कर रखी है, तो वही है, थोड़ा बिजनेस की नॉलेज मिल जाएगी तो दोनों को रिलेट करके अच्छा डिलीवर कर पाऊंगा। बिल्कुल, वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द नॉलेज यार। दोस्तों बहुत मजा आया यार बात करके यार अपने